बच्चों अब आपको यहाँ से पढ़ना है श्लोक जो लिखा है, इसके आगे तक आप पढ़ चुके हैं। श्लोक से आपको पढ़ना है, तो अब आप यहाँ से देखो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफलाः क्रिया। सर्वास्तत्राफलाः एक शब्द है, इसमें 3 अलग अलग शब्द हैं। सर्वाः तत्र अफलाः क्रिया, यानी कि राकेश कह रहा है कि जहां पर मैं ये कैसे भूल गया, कथम विस्मृतम, कैसे मैं ये भूल गया कि जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां पर इनकी पूजा नहीं होती है, अर्थात जहां पर इनका अपमान होता है, वहां पर सभी कार्य असफल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुणाः मातेति, पिता से 10 गुना अधिक मातेति, माता इति, माता होती है। पिता से 10 गुना अधिक मां का महत्व होता है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, भगिनी बहन, त्वया तुमने, सन्मार्गः प्रदर्शितः तुमने अच्छा मार्ग, सही मार्ग दिखाया है, रास्ता दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुर असि, कनिष्ठा अपि छोटे होते हुए भी, छोटी होती हुई भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी कह रही है कि पछताओ मत, पश्चाताप करना बंद करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया, अपगतः मतलब दूर हो गया। प्रसन्नतायाः विषयो अयम्, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये आगच्छ, अपनी भाभी से कह रही है, भ्रातृजाये आगच्छ, भाभी आओ। सर्वा चिंताम त्यज, सभी चिंताओं को त्याग कर, छोड़कर, आगंतुः शिशोः, आने वाले बच्चे के स्वागताय, स्वागत के लिए, च सन्नधा भव, आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। सन्नधा मतलब तैयार, भव यानी हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई अपने भाई से कह रही है, भ्रातः मतलब भाई, त्वम अपि तुम भी, प्रतिज्ञां कुरु प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, अपने भाई से कह रही है कि तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। दत्तचित्ता स्थास्यति मतलब, दत्तचित्ता मतलब ध्यान देना, ध्यान दोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठय, पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा इयम, घोषणेयम मतलब घोषणा और इयम दो शब्द हैं, घोषणेयम तदैव सार्थिका भविष्यति, पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। सरकार की यह घोषणा
सर्वकारस्य मतलब सरकार के, घोषणेयम मतलब इयम घोषणा, यह घोषणा तभी सार्थक होगा यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर चिंतनम इदम यह सोचेंगे और यथार्थ रूपम करिष्यामः, यथार्थ रूप में वास्तव में सच्चाई में इस काम को करेंगे। यह गार्गी, अब बच्चों इसके श्लोक देखो। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, जिस तरह से, या माने जिस तरह से गार्गी विदुषी हैं, बहुत जानी मानी विदुषी वैदिक काल की नाम है गार्गी इनका। तो जिस तरह से गार्गी श्रुत चिंतने, शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन में, वेदों के चिंतन में, नृपनये और राजा जनक, नृपनय राजा जनक के, राजा जनक जो थे सीता के पिता, उनको इन्होंने प्रभावित किया था। तो उसी के बारे में कहा गया है कि जिस तरह से गार्गी वेदों के चिंतन में राजा जनक को प्रभावित की थी, पंचालिका विक्रमे, और पंचाली नाम है द्रौपदी, द्रौपदी का। तो द्रौपदी को जिस तरह से पराक्रम में लोग जानते हैं, पराक्रम के लिए जिस तरह से वो जानी जाती हैं, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मीबाई जो हैं वो शत्रुओं का विदारण माने नाश करने के लिए जानी जाती हैं। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, और कल्पना यानी कल्पना चावला जो कि विज्ञान के विशाल जो है आकाश रूपी आंगन में अपना परचम लहराई थी। तो विज्ञान के क्षेत्र में जिस तरह से कल्पना चावला को जाना जाता है। इंद्रोद्योग पथे च, और इंद्रानोई को उद्योग में जाना जाता है। खेल जगत ख्याति भी था साइना, साइना जो है साइना नेहवाल को खेल जगत में जिस तरह से ख्याति मिली है। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबलाह सर्वे सदुत्साह सदउत्साहरेताम, यानी कि जिस तरीके से ये सारे स्त्रियां अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी रही हैं, ख्याति प्राप्त की हैं। कौन कौन? गार्गी वेदों के चिंतन में जिस तरह से राजा जनक को प्रभावित की थी। पांचाली यानी द्रौपदी को जिस तरह से पराक्रम के लिए जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को जिस तरह से शत्रुओं के विनाश के लिए जाना जाता है। कल्पना चावला जिस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। इंद्रानोई उद्योग के क्षेत्र में, और खेल जगत में साइना नेहवाल ने जिस तरह से ख्याति अर्जित की है, उसी तरीके से इयम स्त्री सकलासु, उसी तरीके से यह सभी स्त्रियां सकलासु दिक्षु, सभी दिशाओं में, दिक्षु यानी दिशाओं में, सबला मतलब सबल हों, और सर्वै सभी के द्वारा सदा उत्साहरेताम, सदा यानी हमेशा उत्साहित की जाएं, प्रोत्साहित की जाएं। तो बच्चों ये इस पाठ का अर्थ पूरा हो गया, ये पाठ पूरा हो गया है। आप इसका सारांश कॉपी में लिखेंगे और अगले सेशन में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आप ये पाठ एक बार फिर से अच्छे से पढ़िएगा, इसके शब्दार्थ कॉपी में लिखिएगा और सारांश कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।